क्या आप जानते हैं कि आप भी रेस्टोरेंट जैसे मज़ेदार सॉफ्ट जूसी कबाब अपने घर में अपने किचन में तैयार कर सकते हैं? कैसे? तो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको सारे वो सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स और हर वो टिप जो आपके कबाबों को जूसी और नरम बनाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। ये हैं वो इंग्रेडिएंट्स दोस्तों जिनमें कचरी पाउडर, सुहागा, मीठा सोडा, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और ये फूड कलर रेड एंड येलो मिक्स है, खुश्क धनिया, चिकन पाउडर, नमक और रेड चिली। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जिनकी डिटेल आपको स्क्रीन पर मैंने शो कर दी है, कितनी क्वांटिटी में डालना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हम अपने कबाब को बनाने में, तो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप अपने दोस्तों को बताता जाऊँगा। और तो कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए कबाबों में हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको आइडिया होगा तो आपके लिए कबाब बनाना बहुत ही आसान हो जाएँगे। चाहे आप कबाब 1 किलो बना रहे हैं या 10 किलो बना रहे हैं। जब आपको पता होगा कि हम कौन-सा इंग्रेडिएंट्स किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहली दफ़ा जो फैट और मटन को निकालने के बाद जो हमारे पास जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली था, वो हमने उसमें से निकाल लिया लास्ट में। फिर इन तमाम स्पाइसेस को कीमे में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके एक बार फिर हमने कीमे को मशीन से निकाल लेना है। दूसरी बार कीमा निकालने से दोस्तों कीमा जो है वो एक तो उसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है और सॉफ्टनेस भी अच्छी आ जाती है। तो दूसरी दफ़ा हमने मुकम्मल कीमा निकालने के बाद दोस्तों लास्ट में जो प्याज़ मैंने आपको दिखाया था, 1 अदद प्याज़ अपने लास्ट में निकाल लेना है। जब दूसरी बार मुकम्मल कीमा निकल आए तो ये देसी घी है दोस्तों 100 ग्राम। अगर आपके पास कोई भी घी है आप उसको इस टाइम पर इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे कबाब उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। इसके बाद इसको छोड़ देना है 2 घंटों के लिए। 2 घंटों के बाद दोस्तों आपने इसको शेप देनी है। तो जब आप कबाबों को शेप देंगे तो आप अपने हाथों के ऊपर ऑयल लगाएँगे। ऑयल लगाने के बाद आपने हाथों कबाबों को शेप देनी है। जैसे आपका कबाब हाथों को चिपकना शुरू हो जाए, दोबारा से आपने ऑयल लगा लेना है और इस तरह से साइड चेंज कर करके ऑयल लगाते जाना है। और 10 से 15 मिनट कोयलों की आप हीट देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। 10 मिनट से 15 मिनट इनको लगेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तब तक आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हर तरफ से कबाबों को गोल्डन कलर दे लेना है। तो उसके बाद इसको आप डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी इस रेसिपी को। और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने रेस्टोरेंट की इस तरह की सीक्रेट रेसिपियाँ अपने दोस्तों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अगली रेसिपी आपको किस चीज़ की चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो मटन टिक्का बोटी के ऊपर बना रहा हूँ कि कोयले के ऊपर किस तरह से आपने इसको नरम और सॉफ्ट करना है और इसका फ्लेवर निकालना है। तब तक ट्राई कीजिए आप इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।